अखिलेश की एंट्री पर बवाल, जेपीएनआईसी पर छिड़ी लड़ाई, समाजवादी पार्टी तिलमिलाई, सपा कार्यकर्ताओं का बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन। लखनऊ में इस वक्त गजब का बवाल मचा हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। भारतीय राजनीति के क्रांति नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया। जेपी के समाजवाद की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ के जेपीएनआईसी में कार्यक्रम पर अड़ गए, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जगह को असुरक्षित बताते हुए नोटिस जारी कर दिया। एक और पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो दूसरी ओर सपा नेताओं ने ऐलान कर दिया कि जेपीएनआईसी जरूर जाएंगे, बैरिकेड्स तोड़कर जाएंगे, नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इससे लखनऊ में सियासत गर्मा गई। सपा के तमाम बड़े नेताओं ने अलग अलग शहरों से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस और जेपीएनआईसी का रखरखाव करने वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कहा कि अखिलेश को Z+ सुरक्षा मिली है और उन्हें निर्माण साइट पर जाने नहीं दिया जा सकता। इसके बाद तो सपा ने ऐलान कर दिया कि बैरियर तोड़कर आगे बढ़ेंगे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के बयान के बाद राजधानी में जगह जगह सपाई सड़कों पर उतर आए। जेपीएनआईसी बिल्डिंग में दूसरे रास्ते से प्रवेश करने की कोशिश करने वाली समाजवादी पार्टी की महिला सभा की उपाध्यक्ष नईम बानो को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी कई सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि तमाम जदोजहद के बावजूद अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पर खड़े होकर अगर जयप्रकाश नारायण को याद भी कर रहे हैं तो ये सरकार हमें रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण ना करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया। इस दौरान उनके साथ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा नेता राजेंद्र चौधरी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि ये लोग म्यूजियम बेचना चाहते हैं, जब पुलिस हटेगी तो हम फिर वहां जाएंगे और जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो थी ही, अंधी भी हो गई है। इस घटना के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ गया है और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। पार्टी का कहना है कि महिला नेताओं के प्रति राज्य सरकार का ये रवैया न केवल अनुचित है बल्कि अपमानजनक भी है। इस पूरे मामले पर सपा ने सीएम योगी से कुछ सवाल पूछे। पार्टी ने कहा कि अखिलेश को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। योगी जी स्पष्ट करें, क्या लोकतंत्र के लोकनायक, आजादी की लड़ाई के महान क्रांतिकारी, समाजवादियों के प्रेरणा स्रोत जेपी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से सरकार क्यों रोक रही है? सपा ने कहा कि बीजेपी सरकार कायस्थ बिरादरी से आने वाले बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जी का अपमान कर रही है। जातिवादी ठाकुर योगी सरकार में क्रांतिकारियों, लोकतंत्रवादियों का अपमान होता है और स्वजातीय बलात्कारी चिन्मयानंद और सेंगर जैसों का सम्मान होता है। कोई शर्म बाकी है सरकार और सीएम में? साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, ये जेपीएनआईसी समाजवादियों का संग्रहालय है। यहाँ जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है और इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिनसे हम समाजवाद को समझ सकते हैं। ये टेंट की चादरों के पीछे लगाकर सरकार क्या छिपा रही है? क्या ऐसी संभावना है वो जेपीएनआईसी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं या किसी को देना चाहते हैं? अब बताते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने क्या कहा। प्राधिकरण ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी जाने के कार्यक्रम के संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें लिखा है, जेपीएनआईसी इस समय एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश होने की वजह से स्थल पर कई कीड़े होने की संभावना है। पत्र में कहा गया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ सुरक्षा हासिल है, जिसकी वजह से सुरक्षा के कारणों के चलते उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना न सुरक्षित है और न ही उचित है। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। अखिलेश यादव जब गुरुवार को जेपीएनआईसी के द्वार पर पहुंचे तो वहां टेंट की चादरें लगी। उसी के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें अखिलेश यादव ने चित्रकार से कहा कि टेंट पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा दो। इसके बाद एक तस्वीर अखिलेश यादव ने पोस्ट की जिसमें टेंट पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवाया भी गया। सीएम योगी ने पोस्ट कर कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र के परम उपासक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन। आपातकाल के दौरान राष्ट्र की जनतांत्रिक चेतना की जागृत कर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में अविस्मरणीय योगदान दिया था। वो सच्चे अर्थों में लोकनायक थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र के परम उपासक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।
उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव के चाचा और वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए, सरकार लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए सभी बैरिकेड्स को तोड़कर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाएंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। ये देश की आजादी और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले पिछले साल भी सपा को जेपी जयंती पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने दीवार से कूदकर माल्यार्पण किया था। अखिलेश यादव ने साल 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए जेपीएनआईसी का उद्घाटन किया था। हालांकि साल 2017 में जब सत्ता पलटी और योगी सरकार का गठन हुआ तो इमारत का काम बंद हो गया था। इस केंद्र में जयप्रकाश नारायण संग्रहालय होने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।